दोस्तों एक तीसरा सवाल भी हमारे मन में काफी गूंजता रहता है, काफी आता रहता है कि यार आजकल ना पैसे की दुनिया है, पैसे वालों का बोलबाला होता है, पैसे वालों की हर जगह चलती है, बिना पैसे वालों की कहीं नहीं चल पाती। और हम अक्सर ये भी सोचते हैं यार कि अमीरों के जो बच्चे होते हैं वही तरक्की करते हैं, हम गरीबों के लिए कुछ रखा नहीं है इस दुनिया में। हम ये सवाल बिल्कुल सोचते हैं और कई बार मैंने भी ये सवाल सोचा हुआ है। तो दोस्त इस पे थोड़ा बहुत ज्ञान है तो वो बहुत बताना चाहूंगा कि याद रखिएगा, किसी ने बेहतरीन बात कही थी कि हथियार चाहे कितना भी बड़ा और कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। बड़ी गहरी बात है, दोबारा मैं दोहरा देता हूं। किसी महान इंसान ने कहा था, जरा गौर फरमाइएगा, कि हथियार चाहे कितना भी बड़ा और कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझिए, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप मकान मालिक के बच्चे हो चाहे आप किराएदार के बच्चे हो, चाहे आप पैसा वाला पार्टी के बच्चे हो चाहे आप पैसे वाले पार्टी के बच्चे नहीं हो। अर्थात यदि आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर मेहनत है और आपके अंदर अगर लगन है, तो आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ये मान के रख लीजिएगा। ऐसे समझिए, यदि ऐसा नहीं कि किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम उससे किसी भी मामले में कम होंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, इतना समझ लीजिएगा। दोस्तों एक बात और कही देते हैं कि याद रखिएगा दोस्तों, एक बात बड़ा गौर से फरमा देता हूं मैं, जीवन में पढ़ाई लिखाई के मामले में पैसे को बीच में कभी मत लाना। हो सकता है कि पैसा आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी अच्छे स्कूल में जो है दाखिला दिला सकता है, या फिर अच्छे कॉलेज में दाखिला दिला देगा, इंडिया के टॉप कॉलेज में। लेकिन वहां पर घुस के, वहां पे एंट्री लेके, वहां पर एडमिशन लेके आप कैसा परफॉर्म करते हो, यह पता है किस पे निर्भर करता है? आपने जीवन भर में क्या सीखा, ये इस पे निर्भर करेगा। आप कितना पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, किस तरीके से चीजों को समझते हो, इस पे निर्भर करेगा। जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों मेरी इन बातों पे। एक बात और बता देते हैं दोस्तों, कभी मत समझिएगा कि अमीर का बच्चा यदि एसी पे पढ़ता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, गांव के अंदर जो गरीब का बच्चा होता है वो किसी एसी में नहीं सोता। जब उसको पसीना आता है ना तो वो गमछा उठाता है, ले भाई, गमछा रगड़ता है अपनी कमर में, माथे पे, और ले, एक हाथ में गमछा तो दूसरे हाथ में कलम होता है। जब शहर के अंदर अमीर के बच्चे को जब गर्मी लगती है तो वो एसी का बटन ऑन करता है, लेकिन गांव में जब गरीब के बच्चे को गर्मी लगती है ना तो वो एसी का बटन ऑन नहीं कर पाता, वो एक हाथ में पंखा घुमाता है और दूसरे हाथ से कलम घुमाता है और आईआईटी टॉपर बन जाता है। तो इस बात को समझ लीजिए दोस्तों। तो जीवन में कभी ये मत समझिएगा कि आप पैसे वाले नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सब कुछ कर सकते हो, बस मेहनत करो, ठीक है। एक बात और बताई देते हैं दोस्तों, जब अमीर का बच्चा थक जाता है ना मेहनत कर करके, तो वो मखमल के बिस्तर में तकिया लगा के सोता है। लेकिन जब गरीब का बच्चा पढ़ पढ़ के थक जाता है ना, तो मखमल का बिस्तर होता नहीं, तकिया भी होता नहीं है, तो वो अपने हाथ को ही तकिया बनाता है और सो जाता है। इस बात को समझ लीजिए दोस्तों। चौथा सवाल, अक्सर जब हम हम किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पढ़ाई करते हैं और हमारा एडमिशन नहीं हो पाता है, या फिर किसी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और वहां पर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो हम टूट जाते हैं, बिलख जाते हैं, रोने लगते हैं और ये सोचते हैं यार अब दुनिया खत्म हो गई, अब मेरा कुछ होने नहीं वाला, मतलब अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो दोस्तों इस पे ज्यादा क्या कहूँ, एक छोटी सी कहानी है मेरी, अभी हाल में गुजरी है, तो आपको बता देता हूँ दोस्तों। मैं अपनी स्कूल लाइफ के अंदर और अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हमेशा रहा, और दोस्त पढ़ने में भी मैं अच्छा रहा हूँ। और एक बार क्या हुआ था, मैं जीएनयू की तैयारी करने लगा, ठीक है, और मैं 2 साल से उसकी तैयारी भी करने में लगा हुआ था बीच बीच में, और अचानक ही लॉकडाउन हुआ और उस कारण कहीं ना कहीं मेरी जो तैयारी थी वो डगमगा गई। मैं बेहतरीन ढंग से नहीं पढ़ पाया और कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो दोस्त 2 दिन काफी बुरा लगा, काफी रोया, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मम्मी पापा ने भी काफी समझाया, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था दुनिया खत्म हो गई, अब मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इस तरीके के सवाल मेरे आने लगे और मन में मेरे और दिल में दोनों जगह मलाल होने लगा कि यार पढ़ लेता तो कुछ और बात होती। तो इस तरीके के सवाल गूंजने लगे। फिर एक चीज याद आई दोस्तों कि कैसे कह दूं
कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने कितने का हौसला, ना जाने कितनी की ताकत हूं मैं। तो दोस्तों जब ये समझ आया तो एक अंदर से आवाज आई, जरा क्या थी मैं आपको फरमा देता हूं, आपके भी काफी काम आने वाली है। जरा गौर फरमाइएगा कि थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा टूटूंगा, लेकिन मैं फिर लौट के आऊंगा। थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा टूटूंगा, लेकिन मैं फिर लौट के आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख मुझे, मैं फिर से जीत के दिखाऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख मुझे, मैं फिर से जीत के दिखाऊंगा। मैंने ये समझा और दोबारा तैयारी करने लगा और आगे फिर मैंने पढ़ाई अपनी आप कंटिन्यू कर दी है दोबारा से। तो दोस्तों ये बात समझिए, यदि आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, इट मीन्स कि आप कुछ और बेहतरीन करने के लिए बने और आपको करना भी पड़ेगा, ठीक है। और अंत में दोस्त यहीं पर ही अपनी बातों को विराम दूंगा। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। और दोस्त जाते जाते एक दो बात और बता देता हूं कि पहला, कभी किसी को दिखाने के लिए, कभी किसी को हराने के लिए पढ़ाई मत करना, बल्कि अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने के लिए, उनकी पहचान बनाने के लिए पढ़ाई करना। दूसरा दोस्त, कभी भी याद रखना, जब जिंदगी में लोग आपको भला बुरा कहने लगे, आप पर आरोप लगाए जाने लगे, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाना लगे, मतलब आपको लोग आके कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, आप ऐसे हो ऐसे नहीं, मतलब आपकी बुराई अगर चारों तरफ होने लगे तो घबराना मत। एक बात याद रखना कि जब लोग होड़ नहीं कर पाते ना, तो लोग विरोध करना चालू कर देते हैं। एक और बता देते हैं जाते जाते कि दोस्त, जीवन में घमंड कभी किसी चीज का मत रखना, ना पैसे का, ना ताकत का, ना ज्ञान का, ना पढ़ाई लिखाई का और ना खूबसूरती का। नहीं तो घमंड जब रावण का नहीं टिका, हम तो आम इंसान है, हमारा कहां से टिकेगा। और हाल में ही बाबा का ढाबा आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, अब इससे ज्यादा क्या बोलें। एक बात और याद रखिएगा, कभी किसी की देखा देखी नहीं करनी कि सामने वाले ने अगर साइकिल ले ली तो मैं मोटरसाइकिल लूंगा, अगर उसने मोटरसाइकिल ले ली तो मैं गाड़ी लूंगा, अगर उसने गाड़ी ली तो मैं ट्रक लूंगा, अगर उसने ट्रक ले लिया मैं हवाई जहाज लूंगा। ऐसा नहीं करना दोस्तों, बल्कि जो आपको सहूलियत है, यदि आपको जरूरत है तो वैसा कीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है वो करने की। अंत में तमाम बातें बोल दी दोस्त, आपसे विदा लेता हूं। और यदि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे क्षमा भी चाहूंगा। यदि मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो दोस्त अपना प्यार भेजना और इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तमाम नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाएंगी और अपना सपोर्ट करते रहना। और यदि दोस्त आपके लाइफ की कोई समस्या है जिसको आप सुलझा नहीं पा रहे हो, जिसके आप मेरे साथ यदि साझा करना चाहते हो, तो आप मेरी इस YouTube वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पर अपनी समस्या को लिख दीजिए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप पब्लिकली नहीं देना चाहते हो तो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मेहनत करना है दोस्त, आगे बढ़ना है दोस्त, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि किसी को अपने दुखों से निजात पाना है, मुक्ति पानी है, तो उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है पहले उसे पढ़ना होगा। क्योंकि यदि ज्ञान के बिना यदि आप लड़ने गए ना, तो हार आपकी निश्चिंत है। तो एक बात ध्यान रखिएगा और मेहनत करिएगा, खूब पढ़ो दोस्त, खूब बढ़ो, अपना और अपने माँ बाप का, इस देश का, इस समाज का नाम रोशन करो और यहाँ के लोगों का भला करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।